नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क के एक नए ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम जो है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 कंटिन्यू करेंगे। पीएसए का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, काफ़ी लंबा सिलेबस है। पीओ गाइड 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी काफ़ी सारा इसमें मटेरियल बाकी है। 139 से आज स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। जी हाँ दोस्तों, पंजीकृत अखबार। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या होता है ये आज आपको बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और ये भी करीब 20 मिनट से आधा घंटे का होगा। तो थोड़ा सा बोरिंग है, ये थोड़ा लंबा है, एक ही टॉपिक इतना देर तक चलेगा। तो आप लोग हेडफोन लगाइए और कहीं शांति वाले जगह पे बैठ जाइए। कुछ और काम करते हुए ये आप लेक्चर मत लीजिएगा, क्योंकि ये रियल में टफ है, थोड़ा सा टफ है। यहाँ से क्वेश्चन कितने बार आएंगे, कितना आएंगे, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन क्योंकि हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है ये टॉपिक, तो फिर हमको ये कवर करना ही पड़ेगा। तो आप लोग हेडफोन लगा के शांति से बैठ जाइए और समझिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता क्या है। ठीक है, आपको पहले तो ऐसे एक नॉलेज के लिए बता दें, ये न्यूज़पेपर में क्या, ये अखबार में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो अखबार है इसमें क्या डिफरेंस है और हमारे नॉर्मल अखबार में क्या होता है, इंडिया पोस्ट वाले अखबार में क्या होता है। देखिए, जैसे अगर आप समझ लीजिए हिंदुस्तान टाइम के या द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, ये इसके आप मालिक है। ठीक है, तो अगर आपको ये न्यूज़पेपर बहुत जगह में जो है भिजवाना है। अभी तो बहुत सारे एजेंट वगैरह होते हैं। तो सोचिए, ये आप द हिंदू के जो मालिक है दिल्ली में रहते हैं, ये इनका पब्लिशर, यहाँ से पब्लिकेशन, इनका फैक्ट्री है, यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर बन रहा है, ये इनका फैक्ट्री है। और ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया। तो इनके मालिक चाहे, यानी जो पब्लिशर है वो चाहे, तो ये पोस्ट ऑफिस में आएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि ये न्यूज़पेपर है, ये मेरा फलाना न्यूज़पेपर है और ये मैं भारत के इस कोने में भेजना चाहता हूँ। आप क्या भेज देंगे हमारा न्यूज़पेपर का बंडल। तो पोस्ट ऑफिस बोलेगा बिल्कुल भेज देंगे। और साथ ही साथ सुविधा क्या मिलेगा, क्यों द हिंदू दूसरे जगह में ना जाके क्यों पोस्ट ऑफिस में आया, क्योंकि उनको कंसेशनल रेट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कंसेशन मिलता है। तो ये फ़ायदा उनको मिलेगा, कंसेशन मिलेगा पोस्टेज में, डाक टिकट जो डाक शुल्क है उसमें जो है छूट मिलेगा। तो इसीलिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर, उसका मालिक पोस्ट ऑफिस में आएगा और बोलेगा कि हमारा जो बंडल है न्यूज़पेपर का, इंडिया के इस जगह में भेज दीजिए। साथ ही साथ उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसको डाक शुल्क में जो है डाक शुल्क में उसको कमी मिल गई, कंसेशन मिल गया। तो जो ये प्रोसेस है, ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहलाता है। ये है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। क्यों? क्योंकि पब्लिशर आया पोस्ट ऑफिस में आके, उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया कि मेरा जो है न्यूज़पेपर उसको इंडिया के अलग अलग कोने में भेज दो। तो ये हो गया रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आप फ़र्क समझ गए होंगे एक नॉर्मल न्यूज़पेपर और एक पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाने वाले न्यूज़पेपर में। तो जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू न्यूज़पेपर जाता है वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है। पर ये इसका जो रजिस्ट्रेशन करवाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। रूल्स रेगुलेशन के साथ करना होता है। तो सबसे पहला रूल जो है हमारा है उसका परिभाषा। परिभाषा क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर का जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, हर प्रकाशन, हर पब्लिकेशन जिसमें पॉलिटिकल न्यूज़ आती हो, करंट न्यूज़ आती हो और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन भी हो, ये एक न्यूज़पेपर होता है। और भी कुछ कंडीशन है, प्लस ये हर 31 दिन में पब्लिश होनी चाहिए। यानी जो अंतराल है, पहले पब्लिकेशन से दूसरे पब्लिकेशन का अंतराल 31 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हर 31 दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है इसलिए हमने स्टार मार दिया। आप भी नोट में इसको कर लीजिए कि हर न्यूज़पेपर जिसमें पॉलिटिकल न्यूज़ आती हो, करंट न्यूज़ आती हो, विज्ञापन आते हो, साथ ही साथ वो 31 दिन में, हर 31 दिन के अंदर पब्लिकेशन अपना दूसरा जो है पत्र जारी करता हो, अपना न्यूज़पेपर जारी करता हो। और साथ ही साथ उसके पास बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर यानी ग्राहकों की सूची हो। तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वो जो न्यूज़पेपर है अब पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर हो सकता है और वो कहलाएगा रजिस्टर न्यूज़पेपर। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपने 2-3 पॉइंट याद रखने हैं, यहाँ से सवाल आता भी है। तो हर प्रकाशन जिसमें पॉलिटिकल न्यूज़ आता हो, करंट न्यूज़ आता हो और साथ में विज्ञापन भी आता हो, वो 31 दिन के अंदर इसका इंटरवल होता हो। ठीक है, हर 21 जो है 31 डे के अंदर अंदर उसका जो है अलग जो कॉपी है छपता हो। और साथ ही साथ
इसके बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर, ग्राहकों की सूची हो, तो वो रजिस्टर हो सकता है पोस्ट ऑफिस में और वो कहलाएगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है ध्यान देने वाला। अगर आप रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंदर कोई दस्तावेज डाल देते हैं, कैसा दस्तावेज, कोई प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट, कोई विज्ञापन अलग से लगा दिया, अलग से, ठीक है, न्यूज़पेपर में नहीं छपा, वो अलग से डाल दिया, जैसे आप लोगों को पता ही होगा प्रोस्पेक्टस कोचिंग का वो सब डाल देते हैं, और साथ में कोई लेटर या पर्सनल कम्युनिकेशन डाल दिया, ठीक है, निजी कोई संचार डाल दिया, तो अब वो न्यूज़पेपर नहीं कहलाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसको अब हम बुक पैकेट मानेंगे। ठीक है, बुक पैकेट जो हमने पढ़ा था पहले, वो मानेंगे। ठीक है, तो यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ कोई भी अलग दस्तावेज आप नहीं डालेंगे, अगर डालते हैं तो उसको बुक पैकेट मान लिया जाएगा। चलिए, 140 में कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन तो है, अगर आपको ये फ़ायदा चाहिए जो हमने फ़ायदा बताया, कंसेशनल रेट मिलता है, जो है रियायती दर में कमी होती है न्यूज़पेपर भेजने पर, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑफिस ऑफ एसपी एसएसपी से। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो यही हो गया कि जो न्यूज़पेपर है, अगर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहलाना है उसको ये सुविधा चाहिए, तो जो पोस्टल डिवीज़न के एसपी एसएसपी है वहाँ जाना है। ठीक है, उसी एसपी एसएसपी के पास जाना है जहाँ पे उनका फैक्ट्री, जहाँ से वो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है। ठीक है, और जहाँ पे पोस्ट करना है उसके एसपी एसएसपी के पास जाना है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन का पूरा एक हम आपको बताएंगे क्या पूरा प्रोसीजर होता है, तब जाके मिलेगा कंसेशनल रेट यानी रियायती दर। ठीक है, तब जाके जो डाक शुल्क है वो कम होगा। तो किसके पास जाना है, अगर सवाल आता है, अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है न्यूज़पेपर का, तो याद रखिएगा एसपी एसएसपी के पास जाना है। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आप मालिक है पोस्ट ऑफिस के, तो अपने पेपर न्यूज़पेपर का, हिंदुस्तान टाइम्स मान लीजिए, उसका 2 कॉपी, लेटेस्ट इशू जो अभी अभी छपा है 2 कॉपी लेके चले जाइए। ठीक है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं, ठीक है, एसडीएम हो गया, डीएम हो गए, उनसे एक सर्टिफिकेट निकाल के आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन है वो सेक्शन 5 जो है उसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरी बात जो है कि उसका फुल पोस्टेज जो है प्रीपेड होना चाहिए। जो आप डाक शुल्क भरेंगे, अभी ये जो पेपर लेके आए हैं अपना, वो हमेशा प्रीपेड होगा, पूर्व भुगतान में होगा। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर का पहला पेज होगा या लास्ट पेज होगा, इसमें ये चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, क्या, रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड ये प्रिंट होनी चाहिए, और इसके बाद जो होगा वो रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्टर्ड नंबर जो होगा आगे यहाँ पे टाइप होगा। ठीक है, साथ ही साथ एसपी एसएसपी को डेट और यहाँ किस दिन छपता है, किस दिन आपकी जारी होती है ये न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एसपी एसएसपी के पास जाना है, ये सारे नियम फॉलो करने हैं, अपना लेटेस्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर लेके जाना है, डीएम एसडीएम से सर्टिफिकेट वगैरह निकलवा के, फर्स्ट पेज में और आखिरी पेज में रजिस्टर लिखवा के, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, एक बार आप ये कर लेते हैं, सब कुछ सही हो रहता है, तो आपका न्यूज़पेपर, आप मालिक है हिंदुस्तान टाइम्स के, तो वो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, और वो फिर भारत के अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी पहुँचना है, पब्लिश होना है, वो पब्लिश जहाँ से होगा वहीं का एसपी एसएसपी होना चाहिए। याद रखिएगा, सवाल अगर आता है कहाँ का एसपी एसएसपी, तो जहाँ पे इसको पब्लिश हुआ है, यानी जहाँ से ये न्यूज़पेपर बना है और जहाँ पे पहुँचना है, वहाँ के एसपी एसएसपी से। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन विच इट इज़ पब्लिश्ड, यानी जहाँ पब्लिश हुआ है, और पोस्टेड। ठीक है, यहाँ जहाँ पे पोस्ट होना है उसके एसपी एसएसपी से। चलिए, अगर आपने सोचिए हर महीने के 1 तारीख को, 1 तारीख को जो है डेट बताया था एसपी एसएसपी को, 1 तारीख को मैं न्यूज़पेपर पोस्ट करूँगा, फिर वो आप जाके आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो उस डेट को अब चेंज करना है। अब मानिए कि वो 4 तारीख की जगह अब जो है 5 तारीख को महीने के जारी होगा, तो डेट में चेंज आ गया। तो इसके लिए ये जो चेंज है, इसके लिए आपको 3 दिन पहले जो है पोस्ट मास्टर को नोटिस दे देना है, क्लियर नोटिस, 3 दिन का जो है पोस्ट मास्टर को देना है कि मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, ये जो 3 दिन का नोटिस है, ये एसपी एसएसपी द्वारा वेव भी किया जा सकता है, यानी इसको माफ़ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब जो हम न्यूज़पेपर की पैकेजिंग करेंगे वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए। तो न्यूज़पेपर की पैकेजिंग कैसे होती है, हर कॉपी या जो न्यूज़पेपर का बंडल होता है, इसको बिना रैपर के, यानी बिना बाहर के रैपर के जो है पोस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर
कवर का इस्तेमाल हुआ भी तो उसको दोनों तरफ से खुला रखेंगे। आप सभी को पता है खुला क्यों रखते हैं, ताकि सही से इसकी जाँच करी जाए। और अगर आप एनवेलप का इस्तेमाल करते हैं तो उसको अनफास्टन यानी बिना बाँधे जो है भेजेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कोई भी शब्द का कोई भी शब्द उसमें लिखा नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। एक बार न्यूज़पेपर पब्लिकेशन हो गया, एक बार छप गया, इसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखेंगे। कोई राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई मार्क नहीं होना चाहिए कवर पे, ठीक है। एड्रेस साइड, एड्रेसी के जो एड्रेस साइड है उस पे, ठीक है। तो आप बस सिंपल सा मान के चलिए, एक बार छप गया न्यूज़पेपर तो उसके कवर में, उसके अंदर, उसके बाहर कुछ भी लिखा, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे या कुछ नहीं मार्क मारेंगे, ठीक है, मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, इन केस ऑफ पैकेट कंटेनिंग मोर देन वन कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। ये एक पैकेट है और इसमें एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर है। अगर एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर है तो उसमें आपको लिखना है, उस जो पैकेट है उसके बाहर आपको कुछ चीज़ें लिखनी होंगी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, कितने न्यूज़पेपर है, ठीक है। सब्सक्राइबर नंबर, कितने लोगों के लिए जा रहा है, और जो सेंडर है, जो भेज रहा है न्यूज़पेपर को, उसका एड्रेस भी लिखना है। तो अगर एक से ज़्यादा है तो इसमें आपको पता है कवर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और उसके ऊपर मार्क, इस तरह से यहाँ पे लिखा है मार्क कॉपी, तो मार्क कॉपी इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बताया जा रहा है प्रेस पैकेट जो एड्रेस की जाती है रेलवे बुक स्टॉल पे, ठीक है। ऐसे प्रेस पैकेट जो सीधे रेलवे बुक स्टॉल पे जो है सीधे एड्रेस की जाती है, तो उसके ऊपर कुछ चीज़ लिखा रहना चाहिए। क्या लिखा रहेगा, जैसे ये पैकेट हो गया, इसके ऊपर लिखा रहेगा टू बी डिलीवर्ड डायरेक्ट फ्रॉम मेल वैन, यानी ये जो डिलीवर की जाएगी सीधे मेल वैन से की जाएगी, यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बताया जा रहा है, पंजीकरण के बाद का हर नवीनीकरण एक कैलेंडर वर्ष के लिए लागू रहेगा। यानी जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा, पहला जो रजिस्ट्रेशन हुआ, जो आप मालिक थे हिंदुस्तान टाइम्स के, आपने रजिस्ट्रेशन किया, ये जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो 31 दिसंबर तक रहेगा, ठीक है। 31 दिसंबर तक रहेगा। और सेकंड पॉइंट, इसके बाद जो पंजीकरण होगा वो, जो इसके बाद जितने भी रिन्यूअल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 1 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। मान के चलिए आपको अगस्त में दिमाग में आया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपने रजिस्टर्ड करा लिया पोस्ट ऑफिस से, तो वो वैलिड रहेगा। पहला रजिस्ट्रेशन कब तक, 31 दिसंबर तक, ठीक है। और उसके बाद जितने भी रहेंगे, इसके बाद आप रिन्यू करते रहेंगे, वो पूरे 1 साल तक, 1 कैलेंडर ईयर तक चलेगा, ठीक है। सिंपल था। चलिए, अब हमने ऐसे तो आपको ऊपर ऊपर से बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं। अब इसका पूरा पूरा हमको जानना है यहाँ पे, ठीक है। फुल यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैसे, एक वन बाय वन स्टेप बताते हैं कि कैसे। देखिए, सबसे पहले आप न्यूज़पेपर के अगर मालिक है, मैनेजर है या पब्लिशर है, आप जाएंगे हेड ऑफ द डिवीज़न, किसके पास, एसपी एसएसपी, हेड ऑफ द डिवीज़न कौन, एसपी एसएसपी, जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, फैक्ट्री के पास, ठीक है। इसके बाद आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करके फिर उसको रिटर्न कर देंगे। और साथ ही साथ एसपी एसएसपी को न्यूज़पेपर की कॉपी, जैसा हमने आपको बताया था, एक कॉपी, उसका एक प्रिंटेड कॉपी आप दे देंगे कि ऐसा दिखता है मेरा न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें हैं। हेड ऑफ द सर्कल डिवीज़न जो है, यानी एसपी एसएसपी चेक करेगा कि सारे रूल मेरे से मैच कर रहे हैं कि नहीं, इंडिया पोस्ट के रूल से सारे रूल मैच कर रहे हैं कि नहीं। हमने आपको आपको रूल गिना दिए कि क्या क्या होता है, सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर जो है उसके सब्सक्राइबर्स है कि नहीं, न्यूज़पेपर का जो है एडवर्टीज़मेंट है कि नहीं, इसमें पब्लिकेशन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। करने के बाद उनको सही लगा सब कुछ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दे दिया जाएगा न्यूज़पेपर को, ठीक है। और इसके ऊपर उसका जो प्रीफिक्स होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर का जो इनिशियल लेटर होगा वो पोस्टल सर्कल के नाम पे होगा, ठीक है। जैसे अगर असम का कोई न्यूज़पेपर का रजिस्ट्रेशन है तो ऊपर असम लिख एएस लिख देंगे और उसके आगे का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। वैसे दिल्ली का अगर हो तो ऐसा डी लिख देंगे इसके आगे, इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया जाएगा। फिर वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एक तो पब्लिशर को दे दिया जाएगा सीधा, ठीक है। और एक उस पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाएगा जहाँ वो न्यूज़पेपर जो है बटनी है, आगे जाके जहाँ पे पोस्ट करनी है, ठीक है। वेयर द न्यूज़ इज टू बी पोस्ट, जहाँ पे बटनी नहीं, जहाँ पे पोस्ट करनी है, जहाँ से भेजी जानी है, ठीक है। अब एक ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस हो गया।
अब आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कैसे करना है, एक साल का सर्विस था वो ख़त्म हो गया 31 दिसंबर को, अब अगले साल के लिए कैसे करना है, तो इसमें आपको एक रिटर्न नोटिस देना है हेड ऑफ द डिवीज़न को, ठीक है। और वो कब देना है, 1 मंथ पहले, यानी याद रखिएगा 1 दिन पहले नहीं, पूरे 1 मंथ पहले आपको, जैसे 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है इसका रजिस्ट्रेशन, तो आप 31 नवंबर को ही दे देंगे, नोटिस दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं लगती, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है इसकी रजिस्ट्रेशन का कोई फीस नहीं लगता है, फ्री होता है, ठीक है। अगर आपने रिन्यू नहीं कराया, अगर रिन्यू नहीं कराया, ठीक है, तो उसके बाद जो जितने आपकी न्यूज़पेपर आगे जाएंगी बटेंगी, वो सारी बुक पैकेट के रेट पे होंगी। अब तो रियायती मिल रहा था, अभी आपको कंसेशन मिल रहा था, लेकिन रिन्यू नहीं कराया तो फिर आगे जो बटेंगी वो होंगी बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल, याद कीजिए ये हमने पढ़ा था, पीरियोडिकल यानी पत्रिकाएं वाले जो बुक पैकेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे हमारा पंजीकरण, जो नवीकरण है और समाप्ति, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं जो रिन्यू कैसे होता है। तो ये हमने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन, आपको रिन्यूअल का एप्लीकेशन है वो भरना पड़ेगा, वो भी 1 महीने पहले एक्सपायरी के, और उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 कॉपी, लेटेस्ट जो कॉपी है वो न्यूज़पेपर का अपना लेके आना है, ठीक है। अगर लेट हो जाता है तो लेट फीस या फिर 5 रुपये जो पहले का रेट था वो लेके आना है, ठीक है। अगर वो रिन्यूअल कराना है आपका लास्ट वर्किंग डे का, लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी कि लास्ट वर्किंग डे में आपसे लेट हो गया और संडे था या इस तरह से मान लीजिए, तो फिर लेट फीस आपकी लगेगी, ठीक है। रिन्यूअल जो होती है, रिन्यू जो होगी वो ग्रांट की जाएगी एसपी एसएसपी द्वारा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है, यदि पंजीकरण के नवीनीकरण से पहले पिछले पंजीकरण की सीमा समाप्त हो जाती है तो अखबार नवीनीकरण जो है, नवीनीकरण के लंबित बुक पैकेट के उसमें प्रीपेड होगा। तो ये हमने आपको बता दिया, अगर एक बार ख़त्म हो गया उसका तो उसको जो है बुक पैकेट मान लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि पिछले पंजीकरण की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए प्राप्त होता है तो इसे एक नए आवेदन के रूप में माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन जो है रिन्यूअल का रिसीव किया गया, कब, जब डेट ख़त्म हो गई है, तो उसको फ्रेश एप्लीकेशन माना जाएगा, नया एप्लीकेशन फिर से करना पड़ेगा। अगर कोई भी न्यूज़पेपर है उसको आप लेटर बॉक्स में डालते हैं तो फिर आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा डाक शुल्क में, ठीक है। अब आ जाता है पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है। पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर क्या होता है, तो ये सिंपल सी बात है, एक पैकेट होगा उसके अंदर न्यूज़पेपर्स होंगे। अब ये न्यूज़पेपर की कंडीशंस क्या होंगी ये हम देख लेते हैं। देखिए, पैकेट कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इश्यू ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग जगह का न्यूज़पेपर लाया, पैकेट में बंद किया दे दिया। पंजीकृत समाचार पत्र के एक ही प्रकाशन यानी एक ही इशू के एक से अधिक लिपि हो, जैसे 1 तारीख का पेपर है, 1 तारीख के ही बहुत सारे पेपर, बहुत सारे इशू है, बहुत सारे छपे हुए इश्यूज है, वो एक साथ अगर आप एक पैकेट में बंद करते हैं तो आप लोग उसको पैकेट मान सकते हैं, न्यूज़पेपर पैकेट मान लीजिए। इसके भी कंडीशन है, तो जो पैकेट होंगे उसमें सेम रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर का और सेम डेट वाले न्यूज़पेपर एक साथ होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग रजिस्ट्रेशन नंबर का कोई न्यूज़पेपर ला दिया वो नहीं चलेगा, और दूसरे डेट का ला दिया वो नहीं, जैसे हमने कहा 1 तारीख का है तो सारा 1 तारीख का, ठीक है। तो जब ये पैकेट को पोस्ट किया जाएगा सेम पोस्ट ऑफिस में और सेम दिनों में, ठीक है, सेम पोस्ट ऑफिस सेम दिनों में करा, फिक्स डेज में करा जाएगा, तो उसको सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर माना जाएगा, ठीक है। भले ही इस पैकेट में हज़ारों जो है आपके इशू, हज़ारों न्यूज़पेपर है, लेकिन क्योंकि वो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर है, सेम डेट है, सेम पोस्ट ऑफिस से जा रहा है, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो एक सिंगल है, सिंगल न्यूज़पेपर माना जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, पैसे भी बच गए, फ़ायदा भी हो गया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है, गंतव्य स्थान पर पंजीकृत समाचार पत्र के स्थानीय एजेंट को संबोधित किया जाता है। तो ये जो एड्रेस की जाती है पैकेट, जो न्यूज़पेपर की पैकेट होती है वो किसको एड्रेस की जाती है, जो लोकल एजेंट है उस न्यूज़पेपर का, जहाँ पे वो जाना है। जैसे ये जा रहा है असम पहुँच रहा है, ठीक है, असम में उसको पहुँचना है, असम में पहुँच गया गुवाहाटी, गुवाहाटी में है इसका एजेंट, तो ये इस एजेंट को
इसके नाम पे एड्रेस हो जाएगा, फिर वो आगे उसको जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है न्यूज़पेपर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जो पैकेट डिलीवर नहीं होती एड्रेसेस के हाउस में, वो हैंड ओवर कर दी जाती है जो एड्रेसी को उसके ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में। ठीक है, यानी ये जैसे डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस हो गया, यहाँ पे आया आर्टिकल। ठीक है, अगर एड्रेसी को घर पे नहीं पहुंचाया जा सकता, ये इसके घर पे नहीं पहुंचाया जा रहा, तो उनको बोल दिया जाएगा कि तुम पोस्ट ऑफिस में आके ले जाओ उसको। ठीक है, आगे बताया जा रहा है जो मालिक होता है न्यूज़पेपर का, वो जो ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होता है, यानी बुकिंग पोस्ट ऑफिस, जहाँ से जाना है न्यूज़पेपर, वहाँ पे कुछ चीज़ें बताता है। क्या क्या चीज़ें? पहले तो जो लोकल एजेंट है जहाँ पे पहुँचना है उसका नाम और एड्रेस वो बता देगा। ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस भी बता देगा कि इस पोस्ट ऑफिस में, फलाना पोस्ट ऑफिस में जान पहुँचना है इसको, या फिर जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये जो उसका गंतव्य है वो बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है जो एड्रेसी होता है या फिर उसका कोई एजेंट, एड्रेसी या उसके कोई भी एजेंट, वो आएंगे और वो डिलीवरी जो है पैकेट का वो है अब आके ले लेंगे। ठीक है, वो कहाँ से ले सकते हैं? पोस्ट ऑफिस के काउंटर से, मेल ऑफिस के काउंटर से, या फिर मेल वैन से सीधे आके भी न्यूज़पेपर अपना कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो सेंडर होता है पैकेट का, सेंडर यानी जो भेजने वाला है, वो बता देगा कि इस न्यूज़पेपर को विंडो यानी कि जो काउंटर है वहीं से लेना है। ठीक है, नो विंडो डिलीवरी ओनली पोस्ट बॉक्स सिस्टम, अगर ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे विंडो डिलीवरी नहीं है, आप सभी को पता होगा ऐसे कई सारे पोस्ट ऑफिस होते हैं जिसमें काउंटर में डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ पोस्ट बॉक्स सिस्टम है, तो जो पैकेट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा सीधा एजेंट को, फिर एजेंट का काम है आगे क्या करना है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, यानी बिना पूर्व भुगतान के समाचार पत्रों की पोस्टिंग। क्या हम कर सकते हैं बिना डाक शुल्क के, पूर्व भुगतान के? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कंडीशन देख लीजिए। फर्स्ट देखिए, कंडीशन देख ले। सबसे पहले तो ये अगर देखिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, आप काफ़ी सारे न्यूज़पेपर एक साथ अगर पोस्ट करते हैं, तो आप वो बिना डाक टिकट के या डाक शुल्क के भेज सकते हैं, बिना प्री पेमेंट के। ठीक है, भेज सकते हैं। अब कंडीशंस क्या है? तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए होती है, इसमें मैगज़ीन और जो है पीरियोडिकल पत्रिकाएं भी शामिल है, जो 500 कॉपी 500 कॉपीज़ एक बारी में भेजते हैं, उन रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए ये सुविधा है। क्या सुविधा है? कि वो बिना पूर्व भुगतान के समाचार पत्रों की पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कोई न्यूज़पेपर है जिसमें 5 पैसे वाले डाक टिकट लगे हुए हैं, और वो अगर 100 कॉपी एक बार में पोस्ट करते हैं, तो भी जो है बिना पूर्व भुगतान के चल जाएगा। अब ये सुविधा अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं अगर मालिक हूँ उस न्यूज़पेपर का, तो क्या करेंगे हम? अप्लाई करेंगे हेड ऑफ़ द सर्कल को। ठीक है, ये अभी एसपी एसएसपी के पास नहीं, अगर बिना पूर्व भुगतान के आपको भेजना है, पोस्टिंग करनी है, तो आपको एक लाइसेंस चाहिए होगा, और वो लाइसेंस आपको देंगे हेड ऑफ़ द सर्कल यानी सीपीएमजी। ये एसपी एसएसपी के हाथ में नहीं है, ये है आपके एचओसी के हाथ में, सीपीएमजी के हाथ में लाइसेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होंगी, उनको एवरेज बताना होगा कि हमारा कितना सिंगल कॉपी न्यूज़पेपर जाता है, कितना पैकेट न्यूज़पेपर जो हम भेजने वाले हैं उसका वज़न कितना होने वाला है। तो वज़न जो होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सिंगल कॉपी का और पैकेट वगैरह का, फिर जो पोस्टेज है वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे, और इसके बाद आप बताएंगे कितने दिन में जो है आपके महीने में कितने बार जाएंगे, कितने दिन में जाएंगे, कौन कौन से वीकडेज में कब कब जाएंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। फिर एक लाइसेंस का वो हेड ऑफ़ द सर्कल सोचेंगे। तो हेड ऑफ़ द सर्कल का क्या-क्या ज़िम्मेदारी है यहाँ पे देख लीजिए। एक बार आपने अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए, आपने तो अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है हमारा हेड ऑफ़ द सर्कल जो होगा सीपीएमजी, एप्लीकेशन रिसीव कर लेगा। फिर वो उनको क्या करना होगा? उनको गिनना पड़ेगा कि कितना 1 महीने में डाक शुल्क लगने वाला है। 1 महीने का 1 कैलेंडर मंथ, 1 महीने में कितना डाक शुल्क लगने वाला है। तो जितना लगने वाला है उतना वो एज अ सिक्योरिटी ले लेंगे, जितना लगने वाला है 1 महीने का वो एडवांस में सिक्योरिटी ले लेंगे, और उसको कैश में जमा करेंगे, चाहे वो पीओएसबी अकाउंट में करे, सिक्योरिटी डिपॉजिट में अकाउंट में करे, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में प्लेज कर दे, या फिर बैंक गारंटी की तरह वो 1 महीने का रख लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सभी पोस्टिंग की देय राशि को महीने में 2 बार समायोजित किया जाएगा, यानी जो अमाउंट है
जितना ड्यू है, डाक शुल्क बच रह जाता है, वो हर महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। कब-कब? 16 तारीख को एक बार, ठीक है? जो भी न्यूज़पेपर 1 से 15 तारीख के बीच में पोस्ट हुए हैं, उसको 16 तारीख को कैलकुलेट कर लेंगे कि ये बिना बिना डाक टिकट के या बिना डाक शुल्क के गया हुआ है, इसका कितना टोटल बना। और साथ ही अगले महीने की 1 तारीख को भी एक और बार करेंगे, जो 16 से 31 तारीख के। तो क्योंकि हमने बिना पूर्व भुगतान के किया है, तो वो सारा हिसाब रखना ज़रूरी होता है, इसलिए वो 2 बार कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना बना है। और इसके बाद एक जो है लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा हेड ऑफ़ द सर्कल द्वारा। अब कैलकुलेशन वगैरह हो गई है। अब दिन जो है सारे पता चल गए कि न्यूज़पेपर कब-कब पोस्ट होना है। अब लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो ये जो न्यूज़पेपर होंगे वो हैंडओवर किए जाएँगे पोस्ट ऑफ़िस के काउंटर यानी विंडो में। और लाइसेंसी जो होगा, जिसने लाइसेंस लिया है, वो प्रिंट कराएगा। ये चीज़ उसको प्रिंट करानी होंगी कि लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट, ठीक है, बिलो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसे न्यूज़पेपर जो बिना उसके जाएंगे, बिना डाक शुल्क के, हमने जैसे बताया बिना प्री पेमेंट के जाएंगे, उसके ऊपर ये चीज़ लिखा रहेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे लिखा रहेगा, लाइसेंस शुड अरेंज टू प्रिंट बिलो रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको उस लाइसेंस की जो अवधि है वो ख़त्म हो जाती है, तो आपको रिन्यूअल करानी है। अब क्या होगा? तो जब इसका जो है रिन्यूअल आपको कराना होगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे टाइम अवधि खत्म हो जाता है, फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। न्यूज़पेपर हैंडओवर किया जाता है विंडो में, साथ में साथ आप लोगों को आपको एक डुप्लीकेट इनवॉइस देना पड़ेगा, जिसमें आप पोस्टिंग का डिटेल, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, जो एक इनवॉइस तैयार होगा, एक बिल प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कितना बिल बना है, 1 से 16 तारीख तक कितना बना है, 16 से 30 का कितना बना है। ये सारी डिटेल एक बिल में होंगी और वो बिल आपको दे दिया जाएगा। और उसको बिल को पेमेंट आपको 7 दिन के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर नहीं बिल पेमेंट करते कि इतना आपका बना है, इतने कस्टमर ने आपको, आप अपने कस्टमर को तो दे दिया, अब हमारा भी तो पैसा दीजिए, पोस्ट ऑफिस का पैसा दीजिए, तो आपको 7 दिन का जो है मौका मिलेगा। अगर नहीं होता है तो ये जो सर्विस है, लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो सर्कल कर देगा, सीपीएमजी कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपने पेमेंट का बिल नहीं दिया, आप मालिक थे हिंदुस्तान टाइम के, आपने ये सर्विस भी ली प्री पेमेंट वाली, पूर्व भुगतान वाली, और लाइसेंस ले ली, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया बिल का, तो जो रजिस्ट्रेशन का जो पोस्टिंग है, जो भेजने का है, वो पहले तो बंद कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो आपका अमाउंट है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया, वो आपका रिकवर किया जाएगा। कहाँ से? सिक्योरिटी जो अमाउंट आपने दी थी 1 महीने की, वहाँ से, ठीक है। और ये किस अंतर्गत होगा, किसके, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आपने अब बिल पे कर दिया है, सारी चीज़ें हो गई है, अब आपको लाइसेंस वापस चाहिए, तो ये भी रिन्यू हो जाएगा अगर हेड ऑफ द सर्कल माने तो। उनके डिस्क्रिशन यानी उनके विवेक के ऊपर है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, आपने जो सिक्योरिटी दिया था, वो कम है पेमेंट ऑफ प्रीसीडिंग मंथ के, पिछले महीने के आप जो आपका बिल बना है उससे भी कम था, ठीक है। ये है आपका पिछले महीने का बिल, और ये बिल है, और ये है सिक्योरिटी अमाउंट, यानी सिक्योरिटी अमाउंट आपने कम दिया है। तो क्या होगा? लाइसेंसी को बुलाया जाएगा कि आपका जो बिल है वो तो ज़्यादा का आ गया, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कम है, इसमें तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लाइसेंसी को बुलाया जाएगा। इसके बाद इफ़ पे नहीं किया तो उसके बाद तो कैंसिल होना ही होना है परमिशन, ठीक है। तो लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसमें भी एक नोटिस दे देंगे 7 दिन का, और हेड ऑफ़ द रीज़न अगर चाहे तो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं बिना रीज़न के भी, ठीक है। कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो डीजी का जो डिसीजन होगा उसको फाइनल माना जाएगा, ठीक है। फिर वो डीजी के हाथ में चला जाता है कि और गड़बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत अखबार। कैसा लगा पढ़ के? थोड़ा सा बोरिंग तो ज़रूर था ही, लेकिन आपने इसको 1-2 बार देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। आज का ये टॉपिक था हमारा, और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है। तो सिंपल सा बात है, एक बार आपको समरी बता देते हैं। आप न्यूज़पेपर के मालिक हैं। अगर आप चाहते हैं एसपी एसएसपी के पास और कहते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर को आगे बंटवाना है, आप हमको रजिस्ट्रेशन दे दो, तो वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कहलाता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे कंसेशन मिलता है, कंसेशन रेट मिलता है, कम हो जाता है जो डाक शुल्क है, ठीक है। तो ये था। अच्छे से दीजिएगा आज का एग्ज़ाम। धन्यवाद।